ये क्लास 9th का सिविक्स का चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। इसमें टॉपिक है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। संविधान क्या है? सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, मतलब यही है बेस। सारे रूल्स रेगुलेशन सब चीज़ इसी में से ही अप्लाई हो रही हैं कंट्री में। सुप्रीम कोर्ट इसी को बेस बना के सारे डिसीजन लेता है, और सुप्रीम कोर्ट तो सबसे ऊपर ही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही गवर्न कर रहा है कंट्री को। उसमें लिखा है कि गवर्नमेंट को कैसे काम करना है, गवर्नमेंट को कैसे बनना है, लोगों के क्या अधिकार हैं, सब कुछ। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। ह्यूज मतलब बड़ी, डाइवर्स मतलब डिफरेंट टाइप के लोग हैं, बड़ी कंट्री है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना वाज नॉट एन ईजी अफेयर। आसान काम नहीं था, क्योंकि सब संविधान लिखा जा रहा है तो पूरी कंट्री के लिए लिखा जा रहा है। तो पूरी कंट्री में हमारे तो बहुत डिफरेंसेस है, साउथ अलग है, नॉर्थ ईस्ट अलग है, नॉर्थ अलग है, मतलब लोग अलग अलग टाइप के हैं। तो सबका ध्यान में रख के तब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है कि सबकी वेलफेयर बना रहे, सब शांति से रहें, सब में यूनिटी रहे, ट्रस्ट रहे, कि किस सबके साथ ठीक रहे, कोई दिक्कत ना हो। उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। द कंट्री वाज बोर्न थ्रू ए पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। इंडिया जब आज़ाद हुई, हुआ क्या? पार्टीशन हो गया। किसके बेस पे? रिलीजन, धर्म के बेस पे, मतलब पाकिस्तान बना था ना। तो पार्टीशन के बाद इंडिया निकली। अनदर प्रॉब्लम वाज दैट द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू डिसाइड whether they wanted to merge with India और पाकिस्तान और remain independent। और जब इंडिया के हर जो भी राजाओं का पार्ट था या उनके अपने अपने राज्य थे, सब अलग अलग थे, ठीक है, सब एक साथ नहीं थे, इकट्ठा नहीं थे। तो जब ब्रिटिशर्स ने आज़ादी दी तो उन्होंने कहा था तुम इंडिया में रहना चाहते हो तो इंडिया में रह लो, पाकिस्तान को उससे जुड़ना चाहते हो तो पाकिस्तान में जुड़ जाओ, और इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो तो इंडिपेंडेंट रह लो। अब मुश्किल काम ये है कि सब इतने सारे राज्य बना लेंगे तो फिर इतने सारी कंट्री बन जाएंगे हमारी एक कंट्री में, तो कैसे काम चलेगा? तो इन्हें यूनाइट करने का काम बहुत बड़ा काम था पहले, जो यूनिट उन्होंने किया, पटेल ने किया। पटेल थे होम मिनिस्टर। तो उन्होंने मर्ज किया सारे स्टेट्स को, जो राजाओं का राज था सबको इकट्ठा किया और सबको मिला के बनाया एक इंडिया। द मर्जर ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट वाज ए डिफ़िकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क। मतलब सभी बनाना तो बहुत मुश्किल काम है, राजा अपने राज क्यों छोड़ेंगे, तो बहुत मुश्किल था, बट ये किया गया। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एंजाइटीज अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। जो कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे उन्होंने तो बहुत कुछ सोच समझ के कॉन्स्टिट्यूशन लिखना था कि फ्यूचर कैसा होगा, उसके बेस पे भी लिखना था कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वहाँ आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। तो तब कॉन्स्टिट्यूशन में हम पे बहुत सारी चीज़ें उसके बाद भी ऐड की जा रही हैं, करते चले जाते हैं ऐड। ऐड कौन करता है? पार्लियामेंट से डिसीजन पास होता है तब उसमें चीज़ें ऐड होती हैं, और पार्लियामेंट में गए कौन? जिन्हें हमने इलेक्शन जिता के भेजा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया तो बहुत ध्यान रख के बनाया गया। द पाथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन, आवर नेशनल मूवमेंट वाज नॉट मियरली स्ट्रगल अगेंस्ट फॉरेन रूल। जो हमारा नेशनल मूवमेंट था, आज़ादी के लिए जो मूवमेंट था, वो एक स्ट्रगल तो थी ही। फॉरेन रूल मतलब विदेशों का राज था वो तो हटाना ही था, इसके अलावा एक और स्ट्रगल थी। इट वॉज ऑल्सो ए स्ट्रगल टू रिजुवेनेट आवर कंट्री एंड टू ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। कि हमारे जब अंग्रेज़ों ने हमें इतना दबाया कि हम एकदम दबे कुचले टाइप हो गए इंडियंस, तो उन्हें भी रिजुवेनेट करना था, फिर से सही पोजीशन में लेके आना। मतलब दो काम थे, पहला ये कि अंग्रेज़ों को भगाना है, दूसरा सोसाइटी को फिर से ऐसा करना है कि सब लोग ढंग से रह सकें। देर वर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, तो कोई एक पार्टी तो थी नहीं, सब मानते हो बात, ऐसा तो था नहीं। तो ओपिनियन सबकी अपनी अलग अलग थी, तो डिफरेंसेस होंगे ही होंगे, सब अपनी अपनी अलग अलग बात कहेंगे। देयर वर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विद इन द फ्रीडम स्ट्रगल अबाउट द पाथ इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस, की आज़ादी के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए, उस पर सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय थी। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू और अदर कांग्रेस लीडर्स ने एक ड्राफ्ट बनाया कॉन्स्टिट्यूशन की, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हो गई फिर, कि ये चीज़ें तो हम रखेंगे, ये सब चीज़ों को ये तो ऐड करनी ही है हमें।
1931 में रेजोल्यूशन हुआ एट द कराची सेशन ऑफ आईएनसी। आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये हर साल मिलते थे, साल में एक बार मीटिंग होती थी सारे मेंबर्स की, तो वो डिस्कशन करते थे। तो 1931 में ये मीटिंग हुई थी कराची में, क्योंकि कराची जो अब पाकिस्तान में है तब तो इंडिया का ही पार्ट था, क्योंकि पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था 1931 तक, तो 47 में अलग हुआ था ना पाकिस्तान। तो कराची में सेशन हो रहा था 1931 में। फिर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिस्कशन किया गया। तो ये डिस्कशन इसलिए हो रहा था कि जब तक ये डिसाइड हो गया था कि अब अंग्रेज चले ही जाएंगे तो अब हमें इंडिया को संभालना है, तो संभालने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाना पड़ेगा। तो इसके ऊपर डिस्कशन चल रहे थे। तो जो भी डिस्कशन हुए उसमें कुछ कुछ चीज़ें तो कॉमन थी, जैसे कि इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब वोट देने का अधिकार हर एडल्ट को दिया जाएगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ये नहीं किया था कि हर किसी को वोट देने का अधिकार नहीं था। यहाँ सबको वोट देने का अधिकार था, कोई अमीर हो गरीब हो, मेल हो या फीमेल हो, बस वो एडल्ट होना चाहिए। तो तब ये रखा गया था 21 साल का जो भी होगा वो वोट दे सकता है। बाद में ये 18 साल कर दिया गया। पहले तो इस चीज़ को सब मान गए। दूसरी चीज़ थी कि राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी, हर किसी को आज़ादी रहेगी और सब समान रहेंगे। पहले से था ना, कोई मंदिर में नहीं जाएगा, कोई कुआं से पानी नहीं भरेगा, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये सब ख़त्म की गई कि ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी, सब बराबर है। टू प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ द माइनॉरिटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। माइनॉरिटी मतलब जिसकी पॉपुलेशन कम है, मतलब जैसे जैन है, वो उनकी पॉपुलेशन कम है, तो उनका भी ऐसा ना हो कि जिनकी पॉपुलेशन कम है उनके ऊपर अत्याचार होते रहें। तो उनकी भी प्रोटेक्शन के को फोकस में रख के कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार उन्हें भी दिए गए। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम बहुत सारी चीज़ों का वो रखा गया। तो उनका जो अधिकार है, उनके जो राइट है माइनॉरिटीज़ की, मतलब जो पॉपुलेशन जिनकी कम है, तो उनकी वैसा ना हो कि उन्हें दबा कुचला टाइप उनका हो जाए, मतलब लोग उन्हें परेशान करें। तो ऐसा ना हो, उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से वो प्रोविज़न किए गए कि उनका भी जो राइट है वो प्रोटेक्ट किए जाएंगे। 10 सम बेसिक वैल्यू वर एक्सेप्टेड बाय ऑल द लीडर्स। तो ये कुछ बेसिक रूल थे, इनके अगेंस्ट तो कोई नहीं था, तो ये सारी चीज़ तो एक्सेप्ट कर ली सभी ने। मच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मीट टू डेलिब्रेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल में लिखने की बारी आई उससे पहले कुछ चीज़ें तो साफ हो गई कि ये सब चीज़ें तो रहनी ही है। और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक जगह से नहीं लिया गया, जो कंट्रीज़ में सबको कोई कोई प्रोविजन अच्छा लगा किसी से, तो दूसरी कंट्रीज़ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पढ़े गए और उनसे जो अच्छा लगा वो ले गया, और अपना बेसिक था वो स्ट्रक्चर रखा गया। तो ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट ओनली टू फ्यू। ब्रिटिश रूल में तो बहुत कम लोगों का अधिकार था वोट देने का, पर हमारे यहाँ रखा गया सभी को वोट का अधिकार है, जो भी एडल्ट होगा। जो इलेक्शन हुए 1937 में, जब ब्रिटिशर्स यहीं थे, इलेक्शन वर हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड मिनिस्टर्स ऑल ओवर द ब्रिटिश इंडिया। पहले ब्रिटिश इंडिया थी 1937 तक, तब इलेक्शन हुए। तो दीज वर नॉट फुल्ली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्योंकि वोट देने का अधिकार तो सबको था नहीं उसमें। बट जो ये इलेक्शन हुए इससे ये फ़ायदा हुआ कि जो भी मिनिस्ट्री या इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम में वो इन्वॉल्व हुए उसका फ़ायदा मिला, क्योंकि फिर ब्रिटिशर्स चले गए तो फिर संभाला तो इन्हीं को था सबको। बट द एक्सपीरियंस गेन्ड बाय इंडियन इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस, जो एक्सपीरियंस उन्होंने इस काम करते हुए लिया, प्रूव्ड टू बी वेरी यूजफुल, वो काफ़ी यूजफुल था फॉर द कंट्री इन सेटिंग अप इट्स ओन इंस्टीट्यूशन एंड वर्किंग इन देम। क्योंकि बाद में तो खुद को ही सब कुछ संभाल ली थी, तो उन्होंने जब इसके प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के जो इलेक्शन हुए उसमें जो काम किया, उस काम का प्रॉफिट उन्होंने चीज़ों को समझा कि कैसे हैंडल करना है बाद में, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स जा रहे थे तो उसमें काफ़ी फ़ायदा इन्हें मिला। दैट इज़ वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्टेड मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल एंड प्रोसीजर्स फ्रॉम द कॉलोनियल लॉ लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जब ब्रिटिशर्स ये जब अंग्रेज जा रहे थे, तो एक्चुअल में जब उन्हें पता लग गया कि अब तो वो जाने ही वाले, तो जो बाद के जो एक्ट लेके आते रहे वो, तो उनमें इंडियंस का रोल ज़्यादा था, मतलब इंडियंस को ध्यान में रख के वो ज़्यादा बनाए गए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बहुत सारे प्रोविज़न ऐसे थे
जो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐड हुए, क्योंकि वो इस मोड पर आ गए थे कि हमें तो जाना ही है अब। तो इंडिया ने मोड से संभालना शुरू कर दिया था कि हम आगे कैसे संभालेंगे। तो ये दिखने लगा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो इससे बहुत सारी चीज़ें ली गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ लिखा जाएगा, एकदम हवा में तो लिखा नहीं जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से तो आएंगी। तो ये बेस थे। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी फिर लिखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय एन असेंबली। असेंबली मतलब लोग थे उसमें। बाई असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्टेड मतलब चुनाव चुन के जो गए हैं। रिप्रेजेंटेटिव मतलब हमें वो रिप्रेजेंट, जैसे MP और MLA के इलेक्शन हो रहे हैं तो हम उन्हें वोट दे रहे हैं, तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। और इलेक्शंस के थ्रू गए हैं, मतलब इलेक्शन जीत गए हैं, तो वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो वो सब जो इलेक्शन हुए तो वो जीते गए, तो उन्होंने बनाई, वो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ था जुलाई 1946 में। इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। पहली मीटिंग हुई थी दिसंबर 1946 में, पर फिर ब्रिटिशर्स चले गए, जाने लगे, और इंडिया पाकिस्तान दोनों अलग हो गए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बट गई, इंडिया की अलग और पाकिस्तान की अलग। तो कुछ पाकिस्तान में चले गए। When country was divided into India and Pakistan, the Constituent Assembly was also divided into Constituent Assembly of India and Pakistan। मतलब जब देशी बट रहा था तो जो पाकिस्तान के हिस्से में गए तो वहाँ के जो मेंबर थे वो तो पाकिस्तान में चले गए ना। The Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members। जिसमें कितने मेंबर थे? 299। The Constituent Assembly adopted the Constitution on 26 November 1949, but it came into effect 26 जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूशन लिख के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, बट इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में लगभग 3 साल लग गए थे। एक्चुअल में 2 साल 11 महीने और 18 दिन। बहुत सारे डिस्कशन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड इन ए सिस्टमेटिक, ओपन एंड कॉन्सेंसुअल मैनर। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे वो ऐसे काम करते थे कि सब उस चीज़ से सहमत हों। मतलब उस पर बहुत सारे डिस्कशन हुए कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के प्रोसेस में। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन। जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया कुछ चीज़ें तो फाइनल हो गई थी कि ये तो रखनी है। तो देन ए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई जिसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कमेटी में मेंबर और भी थे। प्रिपेयर्ड ए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन। मतलब सारी चीज़ें तैयार हो गई कि ये यहाँ से लेना, यहाँ से लेना, फिर एक कमेटी बनाई कि अब तुम लिखो। तो उसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सेवरल राउंड ऑफ थोरो डिस्कशन चला फिर, क्योंकि एक बार में तो फाइनल हुआ नहीं कॉन्स्टिट्यूशन। तो डिस्कशन का एक प्रोविज़न पे डिस्कशन चलते थे लंबे लंबे कि ये चीज़ रखनी है, ये चीज़ रखनी है, ये चीज़ नहीं रखनी है। तो ये डिस्कशन होता था। Several rounds of thorough discussion took place on the draft constitution, clause by clause. More than 2000 amendment were considered। इतने सारे अमेंडमेंट हुए, मतलब ये चीज़ें सुधार करते गए ना, ऐड करते गए या हटाते गए चीज़ों को। तो मेंबर डेलिब्रेटेड फॉर 114 days स्प्रेड ओवर 3 years। 3 साल लगभग 114 दिन लगे इसमें। इन सब चीज़ों में डिस्कशन में किस चीज़ का डिस्कशन कर रहे थे? हम कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे। एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया गया मतलब सबको दिखाया गया या कोई भी वर्ड बोला गया, हैज़ बीन रिकॉर्डेड, उसे रिकॉर्ड किया गया और प्रिजर्व किया गया। इन्हें कहा गया दीज और कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। जब इन्हें प्रिंट किया गया तो ये 12 बल्कि वॉल्यूम में बने। इनसे लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन। दीज डिबेट प्रोवाइड द रेशनोनेट बिहाइंड एवरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक प्रोविजन के पीछे की कहानी क्या थी, कितना डिस्कशन हुआ, सब कुछ लिखा था इनमें। 12 बल्कि वॉल्यूम का मतलब 12 बल्कि किताब, मोटी किताबें बनी। इतना डिस्कशन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के प्रोसेस में।
डिस्कशन किस में हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे आपस में डिस्कस कर रहे थे कि ये रखना है, ये चीज़ रखनी है, मतलब ये बातें इसमें रखनी है, मतलब लोगों को ये अधिकार दे रहे हैं, गवर्नमेंट ऐसे काम करेगी, गवर्नमेंट ऐसे बनेगी, तो सब चीज़ें डिटेल में लिखी गई। दीज आर यूज टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब ये सारे डिबेट डिस्कशन हुए, इन्हीं से बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन।